about React Native interview question. These are basic interview question for the fresher. What is React Native? So React Native क्या है? React Native एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसको फेसबुक वालों ने डेवलप किया है फॉर बिल्डिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन. क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स हमें सिंगल टाइम ही कोड लिखना होता है जो अप्लाई हो जाएगा दोनों डिवाइसेस के लिए, जैसे कि एंड्रॉइड एज वेल एज फॉर iOS ऑल्सो. React Native uses React concepts like component, state and props. Now what is the difference between React Native and React.js? So React.js वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए काम आता है, while React Native मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए काम आता है. React.js uses HTML text and CSS, whereas React Native uses native components like view, text, image, and for the design purpose, style sheet APIs. React.js ब्राउज़र में रन होता है, while React Native iOS और Android डिवाइसेस में रन होता है. What are the advantages and limitations of React Native? क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम कोड सिंगल टाइम ही लिखना होता है, इट विल वर्क फॉर बोथ एंड्रॉइड एज वेल एज फॉर iOS. सेकंड एडवांटेज इज हॉट रीलोडिंग. हॉट रीलोडिंग मीन्स अगर हम हमारे कोड में कुछ चेंज कर रहे हैं, सिंगल लाइन ही चेंज किया है, तो हमें बार बार हमारे ऐप को रन नहीं करना होगा. अगर हम सेव कर रहे हैं तो वो आउटपुट हमें इजीली विजिबल हो जाएगा हमारे एंड्रॉइड या iOS डिवाइसेस में. रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज़, अगर हमें कुछ फंक्शनलिटी डेवलप करनी है उसके लिए हमें लाइब्रेरीज़ या हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएगा गूगल पे. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिएक्ट नेटिव? रिएक्ट नेटिव डिपेंड करता है मोस्टली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ के ऊपर. जैसे कि हमें सिंपल नेविगेशन भी करना होता है, तो नेविगेशन के लिए भी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करना होता है. अगर वो लाइब्रेरीज वर्क करना बंद हो जाएगी तो हमारी फंक्शनलिटी स्टॉप हो जाएगी हमारी ऐप के अंदर जो हमने की है, जो हमें वापस से रीडेवलप करना होगा. और अगर हमें कुछ एडवांस फीचर डेवलप करना है, जैसे कि कैमरा रिलेटेड कोई फंक्शनलिटी करनी है, तो उसके लिए हमें नेटिव लैंग्वेज में कोड करना होगा. जैसे iOS के लिए डिफरेंट करना पड़ेगा और एंड्रॉइड के लिए अलग करना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द कंपोनेंट इन रिएक्ट नेटिव? कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट क्यों यूज़ करते हैं? कंपोनेंट हम ऐप की स्क्रीन्स को या किसी छोटे छोटे UI एलिमेंट्स को डेवलप करने के लिए हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. कंपोनेंट हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक है फंक्शनल कंपोनेंट, एक है क्लासेस कंपोनेंट. कंपोनेंट को हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कंपोनेंट्स लाइक रीयूजेबल कोड होता है, वो हमारी ऐप के इंटरफेस को ऑर्गेनाइज करता है और हमें ईजी टू अंडरस्टैंड करता है. दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ कंपोनेंट्स. डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स. क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, वेयर फंक्शनल कंपोनेंट जैसे जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम फंक्शनल कंपोनेंट हमारे रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में इजीली क्रिएट कर सकते हैं. क्लासेस कंपोनेंट के अपने खुद के लाइफ साइकिल मेथड्स एंड स्टेट्स वगैरह होता है, बट फंक्शनल कंपोनेंट हुक्स एंड यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग वो लोग यूज़ करते हैं. क्लासेस कंपोनेंट की सिंटेक्स एंड कोड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और थोड़ा ज़्यादा कोड करना होता है, बट फंक्शनल कंपोनेंट एकदम सिंपल है, हम ईजिली और क्लीनर वे में उसे लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट? प्रॉप्स क्या है? अगर हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कुछ डेटा पास करना हो तो हमें प्रॉप्स की हेल्प से डेटा पास करना होता है. प्रॉप्स की वैल्यू जो हमने पास की है उसको हम अपडेट नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने नाम पास किया है XYZ फ्रॉम स्क्रीन A टू स्क्रीन B, तो मैं स्क्रीन B में भी XYZ ही गेट कर पाऊँगा, उसे मैं अपडेट नहीं कर पाऊँगा. अगर हमें वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो उसके लिए हमें स्टेट यूज़ करना होता है, जैसे कि यूज स्टेट, हुक्स की जैसे यूज़ करना होता है यूज स्टेट. हम यूज स्टेट की हेल्प से किसी वेरिएबल की वैल्यू को बार बार हमारी नीड के हिसाब से उसको अपडेट कर सकते हैं. व्हाट आर द कॉमनली यूज रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स? रिएक्ट नेटिव के कॉमनली यूज कंपोनेंट्स कौन से हैं? जैसे कि व्यू हो गया, जो कंटेनर लाइक परफॉर्म करेगा, जैसे कि रिएक्ट जेएस में व्यू करता है. अगर हमें कोई डिस्प्ले टेक्स्ट करना हो तो उसके लिए टेक्स्ट कंपोनेंट आ गया. इमेजेस के लिए इमेज कंपोनेंट आ गया. इनपुट फील्ड्स के लिए टेक्स्ट इनपुट आ गया. अगर हमारा स्क्रॉलेबल कंटेनर है या स्क्रॉलेबल कंटेंट है तो उसके लिए हमें स्क्रॉल व्यू करना होता है, जिससे हम इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली ऑल्सो. अगर हमको लिस्ट को रेंडर करवाना होता है तो लिस्ट के लिए हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं. हाउ डू स्टाइल इन रिएक्ट नेटिव एंड हाउ फ्लेक्सबॉक्स इज यूज्ड? हम रिएक्ट नेटिव में स्टाइल शीट APIs की हेल्प से हम डिज़ाइन करते हैं. हम उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज जैसे CSS में हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन बॉटम हो गया, फ्लेक्स हो गया, उसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे लेकिन इनसाइड द स्टाइल शीट APIs. तो फ्लेक्सबॉक्स क्या है और फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी आ गई फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम. फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? जैसे हमें रो और कॉलम में डेटा को सेट करना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं. अगर हमें अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से. और अगर हमें क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग उसका अलाइन करना है तो अलाइन आइटम की हेल्प से हम उसको अलाइन कर सकते हैं. फ्लेक्सबॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं या रिस्पॉन्सिव लेआउट्स कर सकते हैं. मल्टीपल स्क्रीन साइज़ के लिए भी वो इजीली फिट हो जाए, उसकी हेल्प उस वैसी UI और लेआउट्स को डेवलप करने के लिए हमें फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करना होता है. हाउ डू यू नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स? अगर हमें रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन करना है फ्रॉम स्क्रीन 1 टू स्क्रीन B, तो उसके लिए भी हमें लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होता है, लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करना होता है. यहाँ पर मल्टीपल लाइब्रेरीज आती है, जैसे कि रिएक्ट नेविगेशन भी हो गया, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन हो गया, उस टाइप की हमें लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करना होता है.
तो ये सारी लाइब्रेरीज़ मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेविगेशन को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्टैक नेविगेशन हो गया, टैब नेविगेशन हो गया, ड्रॉवर नेविगेशन हो गया। ये दोनों लाइब्रेरीज़ सपोर्ट करती है दोनों डिवाइसेस को, जैसे कि iOS एज वेल एज फॉर एंड्रॉइड। कुछ लाइब्रेरीज होती है जो ओनली फॉर सुटेबल फॉर एंड्रॉइड, कुछ लाइब्रेरीज होती है ओनली सुटेबल फॉर iOS। सो हमें देख कर सारी लाइब्रेरीज़ को भी इंटीग्रेट करना होता है कि ये लाइब्रेरी दोनों डिवाइसेस के लिए सुटेबल है या नहीं है। फिर स्टैक नेविगेटर क्या हो गया? स्टैक नेविगेटर मीन्स हम एक स्टैक के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स को नेविगेट करेंगे, सारी स्क्रीन्स को हम एक स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे। वाइल टैब नेविगेटर मीन्स हम ईजी एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप में हम डिफरेंट टैब्स है, जैसे कि स्टेटस है, चैट्स है, कॉल्स है, तो हम टैब नेविगेटर की हेल्प से इजीली डेवलप कर सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन रिएक्ट नेटिव? अगर हमें लोकली स्टेट्स को मैनेज करना है तो हम यूज स्टेट की हेल्प से उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। लोकली मीन्स एक हमें फंक्शन के अंदर या कंपोनेंट के अंदर या क्लास के अंदर हम उस वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। अगर हमें ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना है, ग्लोबली मीन्स हम उस स्टेट को एक ही बार क्रिएट करेंगे और हमारे होल प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द अपडेट पर्पज़ ऑल्सो और फॉर गेट पर्पज़ ऑल्सो। सो अगर हमें ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना है तो उसके लिए हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स यूज़ होता है। रिडक्स भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही है। उसको इंटीग्रेट करने पे हम हमारे स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ रिडक्स? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिडक्स हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हाउ डू यू मेक API कॉल्स इन रिएक्ट नेटिव? एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है फेच की हेल्प से भी हम APIs को कॉल कर सकते हैं। अगर हमें फेच से नहीं करना है तो हम मल्टीपल लाइब्रेरीज भी आती है, जैसे कि एक Axios, तो Axios की हेल्प से भी हम API को कॉल कर सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल असिंक ऑपरेशन? अभी असिंक ऑपरेशन क्या है? असिंक ऑपरेशन मीन्स कोई टास्क है, जैसे कि API कॉल हो गया, हमें सर्वर से डेटा गेट करना है, तो वो कभी कभी टाइम भी ले सकता है। तो हमें वैसे टास्क को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए असिंक ऑपरेटर यूज़ करना होता है। अभी हम उसको दो टाइप से हैंडल कर सकते हैं, एक तो विथ प्रोमिसेस या विथ असिंक एंड अवेट। प्रोमिसेस की सिंटेक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना होता है, तो अगर हमें क्लियर सिंटेक्स लिखनी है तो हम असिंक एंड अवेट के थ्रू जा सकते हैं। व्हाट आर सम वेज टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन रिएक्ट नेटिव? अभी हमने ऐप तो डेवलप कर दिया, उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? जैसे कि हम लार्ज लिस्ट को रेंडर कर रहे हैं, तो हमने लार्ज लिस्ट को रेंडर किया है स्क्रॉल व्यू के अंदर, क्योंकि वो स्क्रॉलेबल ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रॉल व्यू हम फ्लैट लिस्ट को यूज़ करेंगे, जो उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि हमें स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं करना होता है फ्लैट लिस्ट के अंदर, वो स्क्रॉलेबल बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लैट लिस्ट की। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई पेजिनेशन मीन्स लाइक हमें हंड्रेड्स ऑफ डेटा है या थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, इतना सारा डेटा हम एक ही साथ लोड करेंगे तो ऐप का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हमें जितना डेटा विजिबल करना है यूज़र को, हम उतना ही डेटा लोड करते रहेंगे बार बार, वो उसे पेजिनेशन कहते हैं। वो उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी भी आती है फ्लैट लिस्ट के अंदर। अगर हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करें तो हमारी ऐप भी फास्टर हो जाएगी और स्मूथर भी हो जाएगी। दूसरा है कि अगर हमें कुछ मेमोराइज़ करना है कंपोनेंट के अंदर और उसको री रेंडर नहीं करना है, तो उसके लिए हमें react.memo का यूज़ करना होता है। ये भी एक टाइप का हुक ही है, जैसे यूज़ इफेक्ट हो गया या यूज स्टेट हो गया, उसको हम react.memo की टाइप से मेमोराइज़ करवा सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। अगर हम री रेंडर कर रहे हैं बार बार, जहाँ पर नीड नहीं है वहाँ भी हम री रेंडर कर रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट चेंज पे भी हम पूरी स्क्रीन को री रेंडर कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ री रेंडरिंग होल स्क्रीन, हम अगर टेक्स्ट को ही री रेंडर कर देंगे तो हमारी ऐप का परफॉर्मेंस वो स्मूथ भी हो जाएगा, फास्टर भी हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और विजुअलिटी भी तो यूज़र्स को अच्छे से आएगी। अगर हम कोई हेवी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा रिलेटेड फंक्शनलिटी कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू डेवलप दैट फंक्शनलिटी इन नेटिव वाइज। जैसे कि iOS के लिए हमें कुछ कोड लिखना होता है, परमिशंस वगैरह नेटिवली करनी होती है, और एंड्रॉइड के लिए भी नेटिवली करनी होती है। अगर हम नेटिव वाइज ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क को मैनेज करेंगे तो हमारी ऐप रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करेगी और बहुत फास्टर भी करेगी।